हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। मॉक ड्रिल किया जा रहा है, आपको बता दें रिग मोनार्ड मॉल शिवाजी मार्ग पर और रजौरी गार्डन के अंतर्गत आता है। पश्चिमी दिल्ली रजौरी गार्डन के अंतर्गत और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सौजन्य से मॉक ड्रिल की जा रही है। कमन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन क्षेत्र में आए हैं और रजौरी गार्डन क्षेत्र में बने आर क्यूब मोनार्ड मॉल में, जो कि पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन में स्थित है, वहाँ पे पूरा दृश्य ये दर्शाया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा के समय कितनी तैयार है दिल्ली प्रबंधक प्राधिकरण के पश्चिमी जिला उन आपदाओं के समय किस तरीके से स्थिति को नियंत्रित रखा जाए, इसके लिए मॉक ड्रिल यहाँ पे की जा रही है। आपको बता दें मॉक ड्रिल यहाँ पे जो की जा रही है पश्चिमी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सौजन्य से, यानी आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के सौजन्य से पूरा मॉक ड्रिल यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी धीरे धीरे करके तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। क्या कुछ आगे होगा इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी शुरुआती दौर में पूरी यहाँ पे तैयारी हो रही है और दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित है। और ये वो आर क्यूब मोनार्ड मॉल है जहाँ पे ये पूरा दृश्य दर्शाया जाएगा, किस तरीके से जब प्राकृतिक आपदा के समय दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के सदस्य और उनकी टीम कितनी तैयार है, इसके लिए यहाँ पे पूरा मॉक ड्रिल रचा जाएगा, पूरा वो दृश्य रचा जाएगा जो प्राकृतिक आपदा के समय में जो आपातकालीन स्थिति बन जाती है, वो पूरा दृश्य यहाँ पे अभी दर्शाया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में क्विक रिस्पांस टीम कैसे काम करती है उसको यहाँ दर्शाया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के समय किस प्रकार से आप जो बिल्डिंग में फंसे हुए जो लोग होते हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, उसकी यहाँ पे पूरी आपको बताते हैं मॉक ड्रिल के माध्यम से यहाँ पूरा दर्शाया जाएगा वो दृश्य। और क्विक रिस्पांस टीम दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के ये सभी सदस्य प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के। भगवान न करे किसी प्रकार की आपदा से आपको निपटना पड़े, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ास्टर हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है और इन सभी नंबरों पे दूरभाष पे आप कॉल कर हेल्प के लिए उनको बुला सकते हैं अगर किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति ऐसी बनती है तो। बन जाती है। और आपको बता दें जब किसी बिल्डिंग में लोग फंसे होते हैं तो उन्हें कैसे रेस्क्यू करके निकाला जाता है, इसके लिए भी यहाँ पे कितने तैयार हैं दिल्ली प्रबंधक प्राधिकरण के सभी हमारे जो टीम के सदस्य हैं वो कितने तैयार हैं, इसकी जानकारी मॉक ड्रिल द्वारा दी जा रही है।
आइए चलते हैं क्या कुछ मॉक ड्रिल में होगा और प्राकृतिक आपदा का जो वो पूरा दृश्य जो यहाँ पे दर्शाया जाएगा, उसमें कैसी तैयारियाँ हैं, उसमें किस प्रकार की तैयारियाँ यहाँ दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के जो टीम के सदस्य हैं और उनकी पूरी टीम है वो कितनी तैयार है, वो मॉक ड्रिल द्वारा उसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। आइए चलते हैं क्या कुछ आगे होगा, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। ये देखिए रेस्क्यू करके लेकर आ रहे हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे थे प्राकृतिक आपदा के समय में कैसे क्विक रिस्पांस टीम काम करती है। और सबसे पहले फर्स्ट एड पोस्ट पे लिटाया जाता है, देख सकते हैं आप सबको सूचित किया जाता है कि जिला पश्चिम के द्वारा आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है डीडीएम वेस्ट के थ्रू आरक्यू मुनार मॉल रजौरी गार्डन में। आप सब देख सकते हैं कि जैसे ही कॉल रिसीव हुई हेडक्वार्टर से ईओसी में आने के बाद हमारे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ अर्थक्वेक की सिचुएशन होने की वजह से कुछ हादसा हुआ है जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, तो उनको सबसे पहले फर्स्ट एड पोस्ट पर लेके आए हैं। जो भी यहाँ के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, जो मॉल का जो स्टाफ है जो ऐसी सिचुएशन में हमेशा एक्टिव रहेगा, वो लेके आए हैं कैजुअलिटी को और स्ट्रेचर्स का यूज़ करके जो मॉल। ये देखिए क्विक रिस्पांस टीम और मॉल का जो स्टाफ है कैसे सतर्क हो सकता है और उन्होंने कैसे सतर्कता बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्राकृतिक आपदा के समय में सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सेफली करवा रहे हैं यहाँ पे मॉल में, और उसी के दौरान की कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है जिनको फर्स्ट एड पोस्ट पे लाया गया है। जो भी मॉल का स्टाफ है उसके द्वारा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं और जो भी ट्रेन्ड ऑफिशियल्स हैं। तो ये देखिए कितने तैयार हैं, इसके बारे में पूरी तैयारी यहाँ की जा रही है और दर्शाया जा रहा है कि वो कितने तैयार हैं, मॉल के स्टाफ कितने तैयार है, क्विक रिस्पांस टीम कितनी तैयार है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के क्विक रिस्पांस टीम कितनी तैयार है, कम से कम कैजुअलिटी हो इसके लिए कितनी तैयार है क्विक रिस्पांस टीम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। और जैसे इस प्रकार की स्थिति बनती है तो ये देखिए पूरा ये देखिए क्विक रिस्पांस टीम कैसे काम कर रही है और एक नंबर के एक फटाफट। और ये अलार्म, ये देखिए अलार्म बज रहे हैं, ये इमरजेंसी अलार्म है, ये आपको दिखा दें। ये इंडिकेट करते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा घट गई है और उस वक्त कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है, और ये सब काम बहुत जल्दी किया जाता है। इसके लिए किस तरीके से टीम तैयार है वह सब यहाँ पे ये देखिए कि पूरा दृश्य यहाँ दर्शाया जा रहा है। ये देखिए अफरा तफरी का माहौल कैसे बनता है और मॉल में से कैसे सबको बाहर निकाला जाता है। ये देखिए कि अर्थक्वेक के समय जो स्थिति बन जाती है, जो मॉल में जो स्टाफ होते हैं उनको कैसे निकाला जा सकता है। एक बार बेसमेंट चेक करो, बेसमेंट। और क्विक रिस्पांस टीम और साथ ही मॉल से जुड़े कर्मचारी लोगों को कैसे निकाल सकते हैं, चाहे अर्थक्वेक जैसी समस्या हो, वो अर्थक्वेक जैसी आपदा हो या आग लगने जैसी आपदा, तो उसमें कैसे रिस्पांस टीम काम करती है। और ये देखिए जो लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जाए, इसके लिए सुरक्षित किया जा रहा है एक एक जगह जाकर, चाहे वो बेसमेंट हो या फिर उनके कुछ ऐसे स्टोर या गोडाउन जो कि अमूमन बड़े बड़े मॉल्स में या बड़ी बिल्डिंगों में बने होते हैं, जहाँ इस प्रकार की पार्किंग होती है और लोग एक एक जन को कैसे बचाया जाए, कैसे रेस्क्यू किया जाए, इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम और मॉल के
सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी सतर्कता से और चुस्ती फुर्ती से बचाते हुए इसको यहाँ मॉक ड्रिल के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। ये दृश्य आप देख सकते हैं। सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर पे कोई रह ना जाए। सब 3 पे पहुंचा, 3 पे बाहर नहीं को जाएगा। और कैसे बिल्कुल बाहर सेफ जगह पे पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कैजुअलिटी ना हो। 3 बजे 3 बजे आप आ जाए ना आप भैया। तो क्विक रिस्पॉन्स टीम दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा और मॉल के सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा आप सब देख सकते हैं जो भी मॉल का स्टाफ है वो फर्स्ट एड पोस्ट पे उनको जो बेसिक फर्स्ट एड वो दे सकते हैं, जिस पे वो स्पेशलाइज है वो दी जा रही है। और जो कॉल है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को आ चुकी है। 10777 के बाद हमारे ईओसी वेस्ट में और जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स आप देख सकते हैं वो इंसिडेंट साइट पर बचाया जा सकता है। साथ ही रेस्क्यू टीम ने कैसे सिचुएशन में लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला एंटर कर रहे हैं, वो दृश्य भी हमने आपको वॉलंटियर्स वो देखने जा रहे हैं कि किस तरीके क्या इमरजेंसी यहाँ पर अराइज हुई है और इंजर्ड पर्संस को ताकि जितना जल्दी हो सके फर्स्ट एड पोस्ट पे लाया जा सके और उनको जो भी मेडिकल रिस्पांस है वो दिया जा सके एज अर्ली एज पॉसिबल। तो उसके लिए जो भी इनके सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं, वो चीफ वार्डन है, ये देखिए ये किस तरीके से गेट पे रहो, गेट जो पे। संबंधित क्विक रिस्पांस टीम कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इसके लिए यहाँ पे पूरा उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और बाकायदा ऐसा ही माहौल क्रिएट किया जा रहा है जैसे कि प्राकृतिक आपदा के समय या फिर इस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ आपने अमूमन देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग लग जाती हैं, कैसे वहाँ फंसे लोगों को बचाया जा सकता है। तो मॉक ड्रिल के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है। पश्चिमी जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम, क्विक रिस्पांस टीम और मॉल के सिक्योरिटी स्टाफ को भी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए तो इस प्रकार से रेस्क्यू टीम काम कर रही है और सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हुए किसी प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति में आप कैसे अपना 100% दे सकते हैं, इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम यहाँ दर्शा रही है पूरा मॉक ड्रिल। और जो भी छोटी मोटी जो गलतियां हैं जो ना हो उस आपातकालीन स्थिति में, उसके लिए भी यहाँ पे बताया जाता है कि कहाँ वे चूक कर रहे हैं। तो मॉक ड्रिल द्वारा ये पूरा दर्शाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और समझाया जाता है मॉक ड्रिल द्वारा जो रेस्क्यू टीम है और मॉल के सिक्योरिटी स्टाफ की टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वे आपातकालीन स्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करें। ये देखिए तो ये पूरा मॉक ड्रिल का दृश्य जो भी अवेलेबल इक्विपमेंट्स हैं उनको लेके जाया जा रहा है साइट पर
ताकि जो इंजर्ड पर्सन्स हैं उनको सेफली यहाँ पर बाहर लाया जा सके फर्स्ट एड पोस्ट पे, और उनको जो बेसिक फर्स्ट एड है वो वहाँ पर दी जा सके। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी ज़्यादा है तो उसे नियर बाय जो भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ऑलरेडी ऑन साइट चल रहा है, और सारी ESFs जो हैं उनको टाइम टू टाइम कॉल दी जा रही है ताकि वो अपना रिस्पॉन्स दें, और जो ये हादसा हुआ है मॉकड्रिल के दौरान इसके लॉस को वो मिनिमाइज़ कर सकें और देख सके कि अगर कोई रियल सिचुएशन होती है तो कैसे रिस्पॉन्ड देना है। इसके लिए ही मॉकड्रिल की गई है कि मॉल की क्या तैयारी है। जैसा कि आपने देखा भी, जैसे ही अलार्म रेज हुआ तो जो यहाँ का स्टाफ है वो जो भी इंजर्ड पर्सनस हैं उनको साइट पर लेके आए। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स तो नहीं करना है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है कि उन्होंने अपना सेफली जो पूरा स्टाफ है उनको इवैक्यूएट भी करवाया, और जो भी फर्स्ट एड वो दे सकते थे वो दिया जा रहा है उनके स्टाफ के द्वारा। तो ऐसी सिचुएशन में ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस जो है वो भी रिस्पांस दे चुकी है साइट पर कैट्स की। आप देख सकते हैं जो इनको कॉल मिली है EOC वेस्ट के थ्रू, उसके बाद 102 पे एक एम्बुलेंस आ चुकी है यहाँ पर। तो देख सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे निपट सकते हैं, खासकर मॉल के जो सिक्योरिटी स्टाफ है, प्राइमरी जो प्राथमिक उपचार प्राथमिक तौर पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके लिए मॉल के सिक्योरिटी स्टाफ को पूरी यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए मॉल के सिक्योरिटी स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें, ये देखिए, और जो एम्बुलेंस इस दौरान आ गई है, रिस्पॉन्ड उन्होंने एकदम क्विकली किया है। इसके लिए ये देखिए, तो ये देखिए जिन्हें ज़्यादा आपातकालीन स्थिति में जिन्हें ज़्यादा चोटें आ जाती हैं और ऐसी आपदा में ज़्यादा चोटें आ जाती हैं, तो उन्हें कैसे उनके लिए टीम कैसे रिस्पॉन्ड करती है और उनको कैसे ट्रीटमेंट के लिए संबंधित अस्पताल में ले जाया जाता है, ये पूरा दृश्य यहाँ दर्शाया जा रहा है मॉकड्रिल के माध्यम से। जो भी लोडिंग होगी पूरी उनके द्वारा जो उपचार है वो दिया जा रहा है, और इससे क्विक रिस्पांस टीम यहाँ पूरा अपना जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो भी रिस्पॉन्स करेंगे। वीडियो में जो QRT जो है वो भी आ चुकी है साइट पर। कॉल मिलने के बाद हमारे DM ऑफिस से हमारे रेस्क्यूअर्स जो हैं, ड्राइवर जो हैं वो पहुंच चुके हैं मौके पर। अपने जो अवेलेबल इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ हमारी DDMA की टीम जो है पहुंच चुकी है। सर्च एंड रेस्क्यू के लिए वो साइट पे अंदर जा रहे हैं कि अगर कोई जो इंजर्ड पर्सन है उसे देखने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मौके पर जो है मेडिकल टीम भी क्विक रिस्पांस टीम पहुंच चुकी है। मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। खेतरपाड़ हॉस्पिटल से CDMO वेस्ट के थ्रू जब कॉल गई तो जो लोकल मेडिकल टीम है खेतरपाड़ हॉस्पिटल से उनकी एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो सबसे पहले जाके देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। और ये देखिए दिल्ली पुलिस की PCR डॉक्टर की टीम जो है वो साइट पर रिस्पांस दे चुकी है। अभी एनालाइज करेंगे पेशेंट को, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है कि इनको नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी पे पहुंचाने की ज़रूरत है तो उनकी एम्बुलेंस के द्वारा भेजा जाएगा। तो मौके पे आपने देखा एक कैट्स की एम्बुलेंस अभी प्रेजेंट है और एक खेतरपाड़ हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई है और DDMA की QRT प्रेजेंट है। सिविल डिफेंस के जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो वॉलंटियर्स हैं वो सभी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं ताकि जो लॉस है वो मिनिमाइज हो सके और जो इसको आगे भी सीखा जा सके, इससे कि अगर रियल सिचुएशन होती है तो उसमें रिस्पॉन्स कैसे देना है। और साथ साथ जो भी एरिया के जो वार्डन है वो भी डायरेक्शन दे रहे हैं अपने सीनियर वार्डन जो है उसके थ्रू। अब एक इसको माइनर इंजर्ड जो मेजर इंजर्ड है उनको एम्बुलेंस के थ्रू ले जाया गया। डॉक्टर ने इनका सिचुएशन देखी और इनकी रिक्वायरमेंट थी कि इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल पे ले जाना जरूरी था
तो इनको एम्बुलेंस के थ्रू ले जाया जा रहा है। जो भी नियरेस्ट खेतलपाड़ हॉस्पिटल है उसमें ले जाया जाएगा। स्ट्रेचर की मदद से इनको भेजा गया। एम्बुलेंस का कॉल साइन बता दो। एम्बुलेंस नंबर और जो भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी एंट्री और एग्जिट पे जो है इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्लियर रहे सिचुएशन। संबंधित जो भी एंट्री की थाना के पॉइंट है और जो बड़े एग्जिट का अधिकारी पॉइंट है वहाँ किसी तरीके मौके की पर पहुंचते हुए hindrance ना थाना हो। अध्यक्ष वहाँ पर स्पेस मौके रहे पर पहुंचते ताकि जो हुए भी ऐसी vehicles हैं वो आपातकालीन response दे स्थिति में सकें। यहाँ दिल्ली पर पुलिस का जो भी vehicle अपनी है, अहम रोल निभाती है। 112 के थ्रू जो आता है वो भी रिस्पॉन्ड कर चुका है साइट पर। कितने लोग इंजर्ड हुए, क्या कारण था, ये सब चीज़ें दिल्ली पुलिस द्वारा भी उनके रिकॉर्ड में लिखित किया जाता है। कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है रेस्क्यू टीम, ये भी देखा जा रहा है। डीडीएमए के जो रेस्क्यूअर्स हैं उन्होंने अंदर जाके सर्च एंड रेस्क्यू किया है और एक जो है उनको इंजर्ड जो है वो मेजर सीरियस सिचुएशन में दिखाई दिया है। और उस साइड पे जो भी उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू किया उसके बाद क्यूआरडी से ये देखिए, और बाकी जो टीम है कहाँ ले जा रहे इसको? पूरा दर्शाया जा रहा है। देखिए दृश्य, गुरु गोविंद सिंह नोट करो इसको। ओंकार को समझाया गया आराम से। कैसे दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के जो टीम है कैसे इस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करती है, वह सारा दृश्य यहाँ दर्शाया जा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन रियली में होती है तो कैसे रेस्क्यू टीम रिस्पॉन्ड कर सकती है, क्विक रिस्पॉन्स टीम कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर सकती है, तो उसके लिए पूरा यहाँ दर्शाया जा रहा है। और स्टाफ को, जो मॉल में उपस्थित जो स्टाफ है उनको बाहर निकाल लिया जाता है। ये देखिए, जो मॉल में उपस्थित स्टाफ है उनको बाहर निकाल लिया गया है। ये देखिए, और इनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और जिन लोगों को किसी प्रकार की चोटें आई हैं उन्हें रेस्क्यू के लिए, उनके इलाज के लिए ले जाया गया है और बाकी स्टाफ को सेफली बाहर निकाल लिया गया है मॉक ड्रिल के दृश्य के दौरान। तो आप देख सकते हैं सभी ने आपातकालीन स्थिति जैसे बनती है उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अपना एक अच्छा रिस्पॉन्ड दिया। दमकल की गाड़ी, देख सकते हैं मौके पर जो फायर डिपार्टमेंट जो है वो अभी प्रेजेंट हुआ है। रेस्क्यू करेंगे उनके जो मेंबर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स जो हैं सर्च एंड रेस्क्यू करेंगे। एंट्री जो है पॉइंट ये देखिए फायर डिपार्टमेंट के सर्च एंड रेस्क्यू करेंगे, फायर डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स रेस्क्यू करेंगे। और 11:24 पर जो फायर टेंडर है वो प्रेजेंट हुआ है और मौके पर कैट्स की वो एम्बुलेंस ये नहीं इनसे टाइप कर लो, ये बताएंगे। और जानकारी प्राप्त की जाती है, जो उपस्थित क्विक रिस्पांस टीम है उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है और दमकल के सीनियर ऑफिसर्स इसमें सर्च एंड ऑपरेशन करते हुए कि कुछ और लोग तो नहीं फंसे हैं, चाहे आग लगने की ऐसी आपदा हो, आग लगने की ऐसी सिचुएशन बने या फिर अर्थक्वेक के दौरान खासकर
कुछ लोग जैसे कि बिल्डिंग में फंसे होते हैं, उसके लिए यहाँ सर्च एंड ऑपरेशन किया जा रहा है दमकल द्वारा। ये देखिए, और ये देखिए दमकल के सीनियर ऑफिसर्स ने सर्च एंड ऑपरेशन में पाया कि एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल है। उनको यहाँ से कैसे लेके जाया जा सकता है ऐसी आपातकालीन स्थिति में, इसके लिए दमकल के कर्मी कितने तैयार हैं ये यहाँ दर्शाया जा रहा है। ऊपर कोई आइडेंटिफाई हुई है कोई आपके साइड जहाँ पे मॉक ड्रिल दर्शाई जा रही है, आग लगने या अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन में कैसे क्विक रिस्पांस टीम और मॉल्स के सिक्योरिटी स्टाफ कैसे काम करें, इसके लिए पूरा दृश्य यहाँ दर्शाया गया और लोगों को सेफली बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोगों को रेस्क्यू के दौरान सर्च एंड ऑपरेशन में देखा गया कि उन्हें चोटें आई हैं, तो ऐसा यहाँ दृश्य दर्शाकर और जो मॉल का स्टाफ है वो करेंटली एक्टिव है। अभी भी जो भी वो मेडिकल हेल्प दे सकते हैं वो दी जा रही है मॉल के स्टाफ के थ्रू। जो यहाँ पर इनके पर्सन्स हैं जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर वर्क करेंगे, वो अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स प्रेजेंट है, सीनियर ऑफिसर प्रेजेंट है हमारे डिपार्टमेंट से, जो अपना रिस्पॉन्स जो है टाइमली दे रहे हैं साइट पर। कॉल जो है वो 11 बजे दी गई थी डीडीएमए हेडक्वार्टर में। उसके बाद ईओसी वेस्ट में कॉल आई, देन ईओसी वेस्ट के थ्रू सारे डिपार्टमेंट्स में कॉल दी जा रही है और अभी कंटिन्यू जो है हमारा ऑपरेशन जो है कॉल लॉग रहता है उसके हिसाब से हम दे रहे हैं। और सर्च एंड रेस्क्यू अभी भी चल ही रहा है ताकि कोई भी ऐसा बंदा अंदर ना रह जाए जिसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो। और आप देख सकते हैं जैसे कि आपने देखा भी कि कोई भी इंसिडेंट अगर इस तरीके का होता है तो सारे डिपार्टमेंट को कॉल दी जाती है, जो भी उनके डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं, और देन उनका जो व्हीकल्स है वो एक्टिवेट होता है और साइट पर प्रेजेंट रहता है। अभी फायर डिपार्टमेंट के थ्रू भी एक इंजर्ड पर्सन को लाया गया, अभी उनको मेडिकल जो भी रिस्पांस है वो दिया जा रहा है। सेंट जॉन के जो डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू, जो भी टीम मेडिकल टीम प्रेजेंट है उनके थ्रू दिया जा रहा है। और साइट पर कैट्स एम्बुलेंस एक और पहुंच चुकी है मौके पर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उनके थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन रहता है, जितनी भी एम्बुलेंस की ज़रूरत है वो टाइमली उनको भेजते हैं ताकि मेडिकल हेल्प जो है वो दी जा सके। एक ऑलरेडी स्टैंड बाय एक और अभी एम्बुलेंस मौजूद है साइट पर। टाइम नोट कर लो, जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं टाइम नोट करेंगे। नहीं कर रहे हैं, बाकी जाने दो, व्हीकल टाइम नोट करके जाने दो, व्हीकल का टाइम नोट करके भेजते रहो, रोको मत करो ना इनको। ये जो भी यहाँ व्हीकल्स को नोट कर रहे हैं, कैजुअलिटी अभी नहीं जाएगी। जो सीरियस कैजुअलिटी थी उनको भेज चुके हैं हम लोग, हॉस्पिटलाइज कर चुके हैं। अब इनका टाइम नोट कीजिए और इनको जाने दीजिए। जो भी गाड़ी आ रही है इमरजेंसी में, इनका टाइम नोट कीजिए और इनको जाने दीजिए। सबसे पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मेरा नाम निशांत बोधवानी है, मैं एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ डीडीएमए वेस्ट। आज आप लोग अर्थक्वेक को लेकर एक मॉक ड्रिल कर रहे थे। यस, विस्तार से बताओ किस तरह की कॉल थी। हाँ, ये हमारे डीडीएमए हेडक्वार्टर में कॉल रिसीव हुई अर्थक्वेक और स्टैम्पेड सिचुएशन के, जो यहाँ मॉल का स्टाफ है उनके थ्रू। उसके बाद जो हमारे ईओसी वेस्ट में कॉल आई, देन जो कॉल है ईओसी वेस्ट आने के बाद कि कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली हमें। उसके बाद हमारे ईओसी वेस्ट के थ्रू जो भी सीनियर डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको कॉल दी गई
और टाइम टू टाइम जो हमारा मॉक ड्रिल जो है उस हिसाब से अभी भी कैरी ऑन चल ही रही है और सर्च एंड रेस्क्यू किया गया सारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू। और जो भी फर्स्ट एड जो बेसिक दे सकते हैं वो तो मॉल के स्टाफ ने दी, बट कभी कभार उनको इमरजेंसी के लिए मेडिकल फैसिलिटी की भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो CDMO वेस्ट के थ्रू और कैट्स एम्बुलेंस के थ्रू जो नियर बाय हॉस्पिटल है उनमें भेजा जा रहा है कैजुअल्टीज़ या जो इंजर्ड पर्सनस हैं उनको। अभी इन दिनों दिल्ली में पिछले कुछ समय में देखा जाए तो कई 3 से 4 बार अर्थक्वेक के झटके भी आए और साथ ही जो है 26 जनवरी की तैयारियां भी चली हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते क्या लगता है कि इस तरह के मॉक ड्रिल लगातार होने चाहिए? बिल्कुल है, इस तरीके के मॉक ड्रिल होने चाहिए और DDM में जो है हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की एक्टिविटी अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स करता ही आया है सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके, और हमारा जो टाइमली हम इसको कंडक्ट करते ही रहेंगे आगे भी, क्योंकि इससे हमारी प्रिपरेशन का भी पता चलता है कि हम कैसे रिस्पॉन्स देंगे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि रियल में कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मॉक ड्रिल कराई गई और इन फ्यूचर हम आगे भी इसको कैरी ऑन करेंगे। अब तक का असेसमेंट अगर निकाला जाए तो क्या लग रहा है कि जो है काफ़ी सारी एजेंसियां इन्वॉल्व होती है सिचुएशन में, तो क्या वो तालमेल सही रहा या कुछ कमियां भी नजर आई? नहीं, कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है। जो हमारी कॉल दी गई 11 बजे के आसपास, उसके बाद हमारे EOC वेस्ट में कॉल आई, उसके बाद जिस डिपार्टमेंट को कॉल दी उन्होंने अपना मैक्सिमम जो भी मतलब जितना जल्दी वो आ सके उन्होंने रिस्पांस किया है और काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है सारे डिपार्टमेंट से, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो, फायर हो, मेडिकल टीम हो, कैट्स एम्बुलेंस है, सबसे कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा है हमारा। सर अपना नाम भी बता दीजिए। नाम KL खत्री, तहसीलदार। गया इंसिडेंट साइट पर और करेंटली जो है 6 जो उनमें से थे वो माइनर इंजर्ड बताए गए जो मेडिकल टीम के दौरान फर्स्ट एड के थ्रू, और जो 4 उसमें मेजर इंजर्ड थे जिनको नियर बाय हॉस्पिटल में भेजा गया है सर, थ्रू एम्बुलेंस मेडिकल टीम के थ्रू उनको भेजा गया है सर। यस सर। सब थोड़ा इधर आ जाए। फायर वालों से और सिविल डिफेंस रेस्क्यू एक बार सर्च कर लो, पर बिल्डिंग में देख लो, फिर हम लोग मॉडल क्लोज करेंगे। जल्दी करो, ठीक है। फायर वालों के साथ जाना है, आपको ध्यान रखना है ना जी। सर जो आज सिचुएशन क्योंकि दिल्ली में देखा गया कि पिछले कुछ दिनों अर्थक्वेक कई बार, साथ ही गणतंत्र दिवस की तैयारी, आतंकी अलर्ट रहता है, तो किस तरह से ये आज का मोटिव यही है कि लोग मतलब आगे से अपना अलर्ट रहें और कोई ऐसी बात हो तो हमें फ़ोन करें फिर ताकि ये काम हो, हम कर पाएँ इसको। एजेंसियों का जो तालमेल है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में काफ़ी सारी एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, उस तालमेल को कैसे बिठाया जाए? नहीं, हमारे यहाँ है एक ब्रांच खुली हुई है, वो सारा काम वही करते हैं, कोई भी ऐसी बात होती है तो वही करते हैं। हाँ, वो 24 घंटे होता है हमारे यहाँ, जब भी कभी दिक्कत हो कुछ और कोई ऐसी बात। आगे भी अभी इस तरह के मॉक ड्रिल हाँ और भी हैं, अभी होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे और भी होंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मॉक ड्रिल के समय आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कितने तैयार हैं संबंधित एजेंसी के सभी सदस्य, यहाँ आप देख सकते हैं। तो आपने देखा मॉक ड्रिल का दृश्य यहाँ दर्शाया गया, किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में संबंधित एजेंसियाँ मिलजुल कर काम कर रही हैं, उनका तालमेल किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे सुनिश्चित किया गया, और रेस्क्यू किस तरीके से किया जाना चाहिए, QRT टीम जो कि क्विक रिस्पांस टीम कैसे रेस्क्यू कर रही है, ये भी यहाँ पे दर्शाया गया। और साथ ही दमकल कर्मी, दिल्ली पुलिस और संबंधित अस्पताल की जो एम्बुलेंस हैं वो कैसे किस तरीके से समय पर आनी चाहिए, इसके लिए मॉक ड्रिल में पूरे ये दर्शाया गया, चाहे अर्थक्वेक हो या फिर आग जलने की घटना हो या फिर किसी और प्रकार की आपदा हो या इमरजेंसीज हो। इसमें इस प्रकार की आपदा और इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे संबंधित एजेंसियाँ कैसे मिलजुल कर काम कर रही हैं, यह मॉक ड्रिल में दर्शाया गया। और इसके बारे में जानकारी दी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तत्वाधान में किया गया, आपको बता दें। और मॉक ड्रिल की गई R-Cube मॉल में, जो कि मोनार्ड मॉल है, रोजरी गार्डन में स्थित है, यहाँ पे पूरा मॉक ड्रिल का ये दृश्य दर्शाया गया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।